क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को एक स्त्री के श्राप से पत्थर बनना पड़ा था। हाँ, यही है तुलसी विवाह की वह अद्भुत कथा जिसमें प्रेम और भक्ति त्याग तीनों का संगम है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, जिसका नाम लेते ही वातावरण भक्ति से भर जाता है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महापराक्रमी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था जालंधर। आगे चलकर वह दैत्यों का राजा बना। उसकी राजधानी का नाम भी जालंधर नगर पड़ा। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व की शक्ति से ही जालंधर अजेय था। ना कोई देवता उसे हरा सकता था, ना मार सकता था। लेकिन जब किसी का अहंकार बढ़ जाता है तो देवताओं को उपाय खोजने पड़ते हैं। जालंधर अपनी शक्ति और विजय के नशे में चूर हो गया। उसने पहले माता लक्ष्मी को पाने की कोशिश की, पर लक्ष्मी जी ने उसे भाई मान लिया। फिर वही देवी पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। भगवान शिव का रूप धरकर वह पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा, जालंधर का नाश असंभव है। इसलिए उन्होंने एक ऋषि का रूप धारण किया और वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली थी। दो मायावी राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तभी उस ऋषि ने अपने तेज से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। वृंदा ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, क्या आपने मेरे पति जालंधर को देखा है? वे तो महादेव से युद्ध कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर सिर और दूसरे के हाथ में धड़ था। यह देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया, उसने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का शरीर जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को यह छल समझ नहीं आया। उसने अपने पति समझकर भगवान विष्णु की सेवा की और उसका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व टूटा, जालंधर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। देवताओं की जय जयकार, पर वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो उसका हृदय टूट गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का अपमान किया है। आप हृदयहीन हैं, आप शिला बन जाएं। वृंदा का श्राप सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और भक्त के श्राप को स्वीकार कर लिया। क्षण भर में वे शालिग्राम बन गए। भक्तनी के आंसू धरती पर गिरे और वहीं से एक नया जीवन अंकुरित हुआ। भगवान के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन हो गया। सभी देवताओं ने वृंदा से निवेदन किया कि वे भगवान को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने कुछ क्षण मौन रहकर प्रार्थना की, फिर अग्नि में समा गई, आत्मदाह कर लिया। वहीं से उसकी भस्म से एक पवित्र पौधा उग आया, तुलसी। तभी आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व और भक्ति के कारण मुझे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह मनाया जाता है। कहा गया है, जो इस विवाह को श्रद्धा से करता है उसे लोक परलोक में अपार यश प्राप्त होता है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। और जो व्यक्ति तुलसी और आंवले की छाया में श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह भक्ति, निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं जालंधर की भूमि आज जालंधर नगर के नाम से प्रसिद्ध है।
वहीं सती वृंदा का मंदिर भी स्थित है। भक्तजन आज भी वहां जाकर मनोकामना मांगते हैं। जो सच्चे मन से पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तुलसी विवाह की यह पवित्र कथा? अगर आपको यह कथा भक्ति और भावनाओं से भरी लगी हो तो कमेंट में जय तुलसी माता लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। धन्यवाद।